देखिए, आज आप एक काम करना, विल कैमली का मूलतः कहाँ का रहने वाला है और पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ाता है। विल कैमली का कनाडा का है और पुरुष है ना। विल कैमली का ऐसे लगता है जैसे कौन है, औरत है, नहीं। ठीक है, कंटेम्परेरी पॉलिटिकल फिलोसफी, समकालीन राजनीतिक दर्शन, इस नाम से इसकी एक किताब भी आती है, इसका हिंदी वर्जन भी आता है। जब आप एग्जाम दे लो तो उसको जरूर पढ़ना, अपने को ऐसे पता चलेगा कि किताब ऐसे लिखी जाती है। आप राजनीति विज्ञान को कभी भी पढ़ेंगे, अपने जो जिन लोगों ने लिखा है उसमें कोई भी उदाहरण समझाने के लिए नहीं है, तुलना ही नहीं की हुई है। उसमें हर एक चीज के लंबे चौड़े क्या दिए हुए हैं, हमारे समझ में आने वाले उदाहरण दिए हैं। तो मुझे पहली बार पता चला कि किताब ऐसी अच्छी तरह से भी लिखी जाती है। बहुत ही रुचिकर पुस्तक है, कंटेम्परेरी पॉलिटिकल फिलोसफी, समकालीन राजनीति दर्शन। ये तो हमें नहीं याद करनी, हमें तो याद करनी है इसकी मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप। और ये किसके ऊपर लिखी हुई है कि ये जो माइनॉरिटी राइट्स है इनका औचित्य है वो सिद्ध किया गया इस माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर। इसका पूरा नाम है, हाँ, लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। मल्टी कल्चरल सिटीज 1900 और कब आई है, 1995। ठीक है, ये तो ठीक, बहुत पुरानी नहीं है। मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप की सिटीजनशिप वो कैसी होनी चाहिए, बहुसांस्कृतिक। अब सीधा ही आ जाएगा, हिंदी आएगी, मिलान करो बहुसांस्कृतिक नागरिकता। अब आप संकट में आ गए कि बहुसांस्कृतिक नागरिकता ये किसकी है, ये किताब है इसकी, मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप। इससे पहले हमने जो नागरिकता की थी वो आयरिस मेरियम यंग की थी, वो थी डिफरेंशियल सिटीजनशिप, विभेदीकृत नागरिकता। और ये कैसी है, बहुसांस्कृतिक नागरिकता। दोनों का अंतर देख लेना, वो थी डिफरेंशियल सिटीजनशिप और ये है मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप। अब ये लिबरल थ्योरी है, ये विल कैमली का उदारवाद के अंदर ही बहुसांस्कृतिक अधिकारों को सम्मिलित करता है। ये कहता है बहुसंस्कृतिवाद और उदारवाद है, दोनों का मिलन संभव है। मेरियम यंग कहती है कि ऐसा संभव है नहीं है, क्योंकि उदारवाद सबको समान अधिकार देता है, जबकि सभी संस्कृतियों को अलग अलग अधिकारों की आवश्यकता होती है। तो आप ये बताओ, विल कैमली का और मेरियम यंग है, इनके विचार एक है या अलग अलग है? ये तो उदारवाद और बहुसंस्कृतिवाद को मिलाता है, और वो बहुसंस्कृतिवाद में उदारवाद की आलोचना करती है। वो अलग अलग अधिकारों की चर्चा करते हैं, हालांकि आगे जाके ये भी करेगा थोड़ी देर में, क्यों एक जैसे विचार दिए, मूलतः क्या है, फिर कहना क्या चाहता है, समाधान क्या बताता है, ऐसी भी चर्चाएं करेंगे विल कैमली का। और इसका बल है वो काय के ऊपर है कि उदारवाद में भी माइनॉरिटी राइट संभव है। आप ये आरोप लगाते हैं ना कि उदारवाद में सिर्फ सबको समान अधिकार ही होते हैं, किसी भी और समूह को अन्य प्रकार से अधिकार नहीं मिलते। उदारवाद कहता है सारे, किसी के साथ भी जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा, संस्कृति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उदारवाद ये कहता है कि उदारवाद में भी विभिन्न संस्कृतियों की मान्यताओं के अकॉर्डिंग कौन से राइट्स संभव है, माइनॉरिटी राइट्स संभव है। तो ये कहता है माइनॉरिटी राइट्स है ना, ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, 3 प्रकार के हो सकते हैं। ये कहता है 3 प्रकारों को, चलो 3 प्रकार ही करते हैं, माइनॉरिटी राइट्स 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार करते हैं माइनॉरिटी राइट्स, ये हम पहले कर चुके हैं। एक होते हैं सेल्फ गवर्नमेंट, वो
अल्पसंख्यक जिनको अपनी सरकार चाहिए वो होते हैं ये वाले सेल्फ गवर्नमेंट, जो स्वशासन चाहते हैं। इसको स्वशासन लिख लेते हैं। दूसरे हैं उनको चाहिए पॉलीएथनिक, पॉलीएथनिक बहुल नरजातीय, सही शब्द है, बहुल नरजातीय अधिकार। एक होता है स्वशासन का अधिकार, दूसरा हम करें बहुल नरीजातीय अधिकार, और तीसरे हैं वो प्रतिनिधित्व का अधिकार है। कि अगर इन थोड़े थोड़े अधिकारों की व्यवस्थाएं हो जाए तो उदारवाद में भी क्या संभव है, बहुसंस्कृतिवाद संभव है। तो हम चर्चा कर रहे हैं उदारवाद में भी समूह विभेदीकृत अधिकार संभव है। अब मैं एक शब्द लिख रहा हूं कि उदारवाद में भी क्या संभव है, समूह विभेदीकृत अधिकार। अब ये समूह विभेदीकृत अधिकार कौन से होते हैं बताओ? ग्रुप डिफरेंशियल राइट्स, हर एक समूह को अलग अलग अधिकार। अभी हम कर रहे हैं विभिन्न समूहों को अलग अलग अधिकार कर रहे हैं। हम कर रहे हैं सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन का अधिकार। ये किसको चाहिए? ये वो लोग जो एक देश में तो अल्पसंख्यक है लेकिन एक क्षेत्र विशेष में वो बहुसंख्यक भी हो सकते हैं। देश में अल्पसंख्यक, क्षेत्र विशेष में बहुसंख्यक। कश्मीरी क्या है, नग्गा क्या है, आप बताओ? देश में अल्पसंख्यक लेकिन एक क्षेत्र विशेष में वो बहुसंख्यक। वो कहते हैं कि हमें क्या चाहिए, स्वशासन का अधिकार चाहिए, स्वशासन का अधिकार। तो ये कौन मांगते हैं? ये मांगते हैं क्यूबेक वासी। कहां मांग रहे हैं? कनाडा में। कश्मीरी कहां मांग रहे हैं? भारत में। ये स्वशासन का अधिकार है। कैंटालोनिया वाले कहां मांग रहे हैं? स्पेन में। कैंटालोनिया स्पेन। पोलो एथनिक अधिकार, इसमें विभिन्न जो नरजातीय या धार्मिक अल्पसंख्यक होते हैं वो अपनी मान्यता के लिए अधिकार चाहते हैं। नरजातीय अधिकार या धार्मिक अधिकार चाहते हैं। वो स्वशासन का अधिकार नहीं चाहते। वो नहीं कहते सरकार हमारी होनी चाहिए, वो तो कहते हमारी कुछ मान्यता है, आप उनको इजाजत दे दो। सरदार क्या मांग रहे हैं कि हम चूंकि पगड़ी पहनते हैं इसलिए हमें हेलमेट पहनने की छूट होनी चाहिए। नहीं पहनेंगे हेलमेट। हमें संसद में कृपाण ले जाने का अधिकार होना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं को शिक्षण स्थलों पर, सार्वजनिक स्थलों पर बुर्का पहनने का अधिकार अगर वो स्वेच्छा से चाहे तो, ये वाले अधिकार है। तो ये कौन से अधिकार है? पोलो एथनिक अधिकार। तीसरे हैं रिप्रेजेंटेशन के अधिकार, प्रतिनिधित्व के अधिकार। कि हम अल्पसंख्यक हैं इसलिए हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो शिक्षण में है, शिक्षा में हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, चाहे वो नौकरियों में है, हम पिछड़े हुए हैं उनके अंदर, या फिर राजनीति के अंदर है, संसद के अंदर है, हम पिछड़े हुए हैं, तो वो क्या मांग रहे हैं? प्रतिनिधित्व का अधिकार। ये जो भारत में ऐसे अधिकार कौन मांग रही है? महिलाएं मांग रही है, SC ST मांग रहे हैं, और कौन मांग रही है? OBC मांग रही है। सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में ऐसे अधिकार मांग रही है। प्रतिनिधित्व का अधिकार अश्वेत मांग रहे हैं। कहां? US के अंदर जो अश्वेत मांग रहे हैं, सारे पदों के ऊपर गोरे बैठे, वो अश्वेतों को आने नहीं देते आगे। तो ये कौन सा? ये अल्पसंख्यक क्या मांगते हैं? प्रतिनिधित्व का अधिकार मांगते हैं। कहां के? श्रीलंका के तमिल। श्रीलंका के तमिल क्या मांग रहे हैं? इनमें से आप देखो क्या मांग रहे हैं। वो अपने निर्धारित क्षेत्र में सेल्फ गवर्नमेंट मांग रहे हैं। और ऐसे नहीं होता, ये भी मांग रहे हैं और ये भी मांग रहे हैं। फिर भी ये कहता है कि इनको इनमें से एक चीज देके संतुष्ट किया जा सकता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है कि श्रीलंका के जो तमिल हैं वो क्या मांग रहे हैं? ये भी मांग रहे हैं कि हमारा जो जाफना वाला क्षेत्र है उसमें क्या होनी चाहिए? हमारी सरकार होनी चाहिए जाफना के अंदर। एक
वो पोलोएथनिक अधिकार मांग रहे हैं कि हमारी भाषा है, हमारी परंपराएं हैं, इनको क्या दी जाए, मान्यता दी जाए। तीसरा वो क्या मांग रहे हैं, प्रतिनिधित्व का अधिकार मांग रहे हैं कि जो श्रीलंका की संसद है, श्रीलंका की सरकारी नौकरियां हैं, उनमें हमें क्या दिया जाए, प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो ये भी मांग रहे हैं वो, तो वो तीनों ही मांग रहे हैं। लेकिन विभिन्न देश में अलग अलग प्रकार की मांगे उठती है। अब इन तीनों में से अगर आप ये कहो कि तमिल वास्तव में किस पे है पूर्ण संतुष्ट हो जाएंगे, जब यहां होते वो पूर्ण संतुष्ट है, इनको नहीं मांगेंगे फिर। तो मुख्य ये है उनके लिए, वो स्वशासन मांग रहे हैं। स्वशासन मांगते इनका सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो ये है 3 प्रकार के समूह विभेदित अधिकार, ग्रुप डिफरेंशियल राइट्स। मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, बहुसांस्कृतिक नागरिकता, और इस नागरिकता में कौन से राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स की कौन सी थियरी, उदारवाद के तहत भी अल्पसंख्यक अधिकार संभव है, उदारवादी राज्यों में भी संभव है। और इससे क्या पनपेगी, मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप पनपेगी। अब हम विल किमलिका ने बहुसंस्कृतिवाद के 5 मॉडल बताए, 5 मॉडल, उनकी चर्चा करें। गुड। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आर्टिकल 44 क्या है। चलो ऑप्शन देता हूं, ये मोनिज्म को बढ़ावा देता है या मल्टीकल्चरलिज्म को बढ़ावा देता है? मोनिज्म या मल्टीकल्चरलिज्म? ये आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता अगर ये लागू होती है तो सभी नागरिकों के लिए संहिताएं क्या हो जाएगी, एक जैसी। ये फिर मोनोकल्चर को बढ़ावा देगा। तो राष्ट्र प्रयास करे कि आ जाए, नहीं आए तो दिक्कत है, नहीं है तो आने पे मल्टीकल्चरिज्म क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। अगर अनुच्छेद 144 के अकॉर्डिंग ये कह दिया गया कि सभी जो वर्ग, धर्म, जातियां, क्षेत्र है, उन सब के लिए संस्कृति क्या होगी, एक ही होगी, समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड होगा। तो इसका मतलब मल्टीकल्चरिज्म को क्या है, फेंक दिया जाएगा। क्यों, मल्टीकल्चरिज्म क्या कहते हैं बताओ, सबके लिए समान संहिताएं और कानून नहीं हो सकते। क्या होना चाहिए, अभी करके गए ना, समूह विभेदित अधिकार, विभिन्नता की राजनीति, विभेदीकृत नागरिकता। अब है जो बहुसंस्कृतिवाद है, उसके किमलिका कितने मॉडल बताता है, 5 मॉडल बताता है। ये 5 मॉडल बताए, उससे पहले ये 2 प्रकार के देश बताता है, 2 प्रकार के स्टेट्स होते हैं। एक होते हैं मल्टीनेशनल स्टेट और एक होते हैं पॉली एथनिक स्टेट। अब आप दोनों को ध्यान रखना, पॉली एथनिक स्टेट और मल्टी नेशनल स्टेट कौन बताता है। तो 2 प्रकार के स्टेट करते हैं। पहले तो 2 टाइप्स ऑफ स्टेट, फिर ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। 2 टाइप्स ऑफ स्टेट, एक है मल्टी नेशनल स्टेट और दूसरे हैं पॉलीएथनिक स्टेट। मल्टीनेशनल स्टेट एक ऐसा नेशन जहां बहुत सारे नेशन रहते हो, मल्टी नेशनल, या जहां मल्टी नेशनलिटी रहती हो। हिंदी लिखता हूं, बहुराष्ट्रीय राज्य, याद आ गया, बहुराष्ट्रीय राज्य एक राज्य है जहां बहुत सारी राष्ट्रीयताएं रहती हो। तो माइनॉरिटी स्टेट्स कई प्रकार के होते हैं। एक तो ये वाला है मल्टीनेशनल स्टेट, एक ही देश है, वहां बहुत सारी राष्ट्रीयताएं रहती है, उसमें से कुछ राष्ट्रीयताएं बहुसंख्यक है और कुछ राष्ट्रीयताएं अल्पसंख्यक है। ये 2 प्रकार के अल्पसंख्यक हो सकते हैं यहाँ। एक होते हैं जो सब स्टेट्स होते हैं,
सब स्टेट्स यानी उपराज्य है। और एक होते हैं, वो होते हैं मूलवासी। मूलवासियों को क्या बोलते हैं? इंडोजिनस होते हैं ना, या इंडिजिनस। इंडोजिनस। सब स्टेट्स ये वो होते हैं जो अपना अलग स्टेट मांगते हैं और एक क्षेत्र विशेष में बहुसंख्यक होते हैं। टोटल में अल्पसंख्यक होते हैं, क्षेत्र विशेष में बहुसंख्यक होते हैं। कनाडा के क्यूबेक वासी, कैंटालोनिया स्पेन, ये वाले तो ये होते हैं भारत के कश्मीरी। दूसरे होते हैं इंडिजिनस। इंडिजिनस वो होते हैं जो रहते हैं, मूलवासी हैं, अल्पसंख्यक हो गए तो वो भी वहीं रहते हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? मल्टी नेशनल। ये मल्टी नेशन का तात्पर्य है कि वहीं के होते हैं, लेकिन संख्या में क्या होते हैं? ये अल्प होते वहीं के हैं। दूसरे वो होते हैं पोलोएथनिक, जो कहां से आए होते हैं? बाहर से आए हुए होते हैं, ये प्रवासी होते हैं। ये होते हैं जातीय अल्पसंख्यक होते हैं, ये प्रवासी होते हैं। प्रवासी भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रवासी जिनको नागरिकता मिल चुकी है, दूसरे जिनको नागरिकता नहीं मिली है, उन्हें क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। तो एक तो वो प्रवासी जो बाहर से आए थे, नागरिकता ले ली। दूसरे वो जो आ तो गए हैं लेकिन नागरिकता नहीं मिली है, ये और प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि ये अल्पसंख्यक भी कई प्रकार के होते हैं। एक सब स्टेट्स वाले होते हैं, एक इंडो मूलवासी होते हैं, एक प्रवासी नागरिक होते हैं, एक प्रवासी मैट्रिक्स होते हैं। नहीं आया समझ में? एक बार छोड़ देते हैं। स्टेट कितने प्रकार का बताता है? दो प्रकार का। मल्टीनेशनल स्टेट, जहां वहीं के रहने वाले लोग हैं लेकिन वो क्या है? अल्पसंख्यक। सब स्टेट्स, कैंटालोनिया वगैरह, क्यूबेक वासी है, ये सारे अश्वेत है। बहुराष्ट्रीय है, इंडोजिनस भी होते हैं इसमें। एक इंडोजिनस बहुराष्ट्रीय, जैसे अमेरिका में रहने वाले रेड इंडियंस, न्यूजीलैंड में रहने वाले माओरी, इराक में रहने वाले कुर्द, श्रीलंका में रहने वाले, नहीं माफी चाहूंगा, ये नहीं, नागरिकता। ये वो लोग हैं जो बाहर से आए हैं, विभिन्न धर्मों के हैं और नागरिकता मिल चुकी है और इन्हें नागरिकता मिली थी। ये पोलो एथनिक मांगे करते हैं, ये अलग प्रकार की मांगे करते हैं। अब इसी से इसके कितने मॉडल निकले हैं? 5 मॉडल। ये वहां के लोग हैं, ये बाहर से आए हुए लोग, इतना याद रख लो। ये वहां खुद के लोग हैं जो रहते हैं, ये कहां से आए हुए हैं? बाहर से आए हुए। जो वहां रह रहे हैं अल्पसंख्यक है, वो मल्टीनेशनल स्टेट है। जो बाहर से आए हैं अल्पसंख्यक है, वो पोलो एथनिक स्टेट। ऐसे तो याद रह जाएगा। बाहर वहां के लोग अल्पसंख्यक, मल्टीनेशनल स्टेट, बाहर से आए हुए प्रवासी लोग लेकिन अल्पसंख्यक, पोलो एथनिक स्टेट। दो प्रकार के। इसी से इसके कितने मॉडल निकले हैं? 5। बहुल जातीय या 5 मॉडल निकले हैं। बहुसंस्कृतिवाद के, मल्टीकल्चरलिज्म के कितने मॉडल? 5 मॉडल। सिंपल से मॉडल है। एक है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मॉडल। अब आपके समझ में आ जाएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मॉडल। किसी भी देश के में लोग, ये क्षेत्र विशेष के बहुसंख्यक लेकिन टोटल में अल्पसंख्यक, ये है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मॉडल। बताओ ये क्या मांगते हैं? तो ये बताओ ये मांगते क्या? ये मांगते हैं, नहीं, ये स्वशासन मांगते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मॉडल ये है श्रीलंका के तमिल, ये है कनाडा के क्यूबेक वासी, ये है स्पेन का कैंटालोनिया, ये है स्पेन के बास्क, ये है, चलो ये इतने बहुत है, क्यूबेक वासी। ये स्वशासन मांग रहे हैं। क्यूबेक कह रहा है हम फ्रेंच बोलते हैं,
बाकी सारा कनाडा अंग्रेजी बोलता है। हलब राष्ट्रीय स्तर पे हम क्या हैं, अल्पसंख्यक है। इसलिए हमें क्यूबेक है, इसलिए या तो अलग देश दे दो, अलग देश नहीं दे रहे हो तो क्या दे दो, स्वशासन दे दो, सेल्फ रूल दे दो, ठीक है। या आपको हमें औरों से ज्यादा अधिकार दे दो, सेल्फ रूल दे दो। दूसरा है कौन सा मॉडल, अप्रवासी मॉडल। अप्रवासी वो व्यक्ति होता है जो वहां आ गया है, वहां रहता है, बाहर से आया था, काम की तलाश में आया था, वहां रहने लग गया है, और रहते रहते और उसने क्या प्राप्त कर ली है, नागरिकता प्राप्त कर ली है। आया तो बाहर से है लेकिन नागरिकता प्राप्त कर ली है। जैसे H1B वीजा का जो विवाद है, ये सारा क्या है, वहां हम क्या चाहते हैं, हम भारतीय और बाहर के लोग अमेरिका की क्या चाहते हैं, नागरिकता चाहते हैं। हम कहते हैं कि वो हो गया है वहां का परमानेंट निवासी, उसका कौन सा ग्रीन कार्ड बोलते हैं उसको, ग्रीन कार्ड मिल गया उसको, तो उसको नागरिकता मिल गई। ये अप्रवासी क्या चाहते हैं, ये मेल्टिंग पॉट होना चाहते हैं कि हमें यहाँ का नागरिक बना लो और हमें वो सारे अधिकार दे दो जो किसे मिले हुए हैं तुम्हें, और हम तुम्हारे अंदर मिलना चाहते हैं, हमें अलग मत रखो। तो ये मेल्ट होना चाहते हैं। अप्रवासी नागरिक हो गए हैं और वहां के समाज में मेल्ट होना चाहते हैं, ये मेल्ट होना चाहते हैं। तीसरे होते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स वो लोग हैं जो वहां रहते तो हैं लेकिन नागरिक नहीं, ये ज्यादा कुछ नहीं मांगते, ये कहते मरने दो अधिकारों को, हमें तो क्या दे दो, नागरिकता दे दो। ये मैट्रिक्स सिर्फ क्या मांगते हैं, नागरिकता मांगते हैं। ये नागरिकता मिल गई है इनको, ये वहां के समाज में घुलना मिलना चाहते हैं कि हम भारतीय हैं तो अमेरिकन हमें स्वीकार करें, और यस अमेरिकन मैन, हमें क्या कहे, अमेरिकन मैन कहे, है ना, हाय हेलो करे हमसे भी। तो ये कोई अधिकार थोड़ी मांग रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि हम यहाँ की संस्कृति हमें क्या कर ले, अडॉप्ट कर ले। ये कहते हैं गोली मारो अडॉप्ट की, हमें पहले क्या बनाओ, नागरिक बनाओ, फिर देखेंगे अडॉप्ट अडॉप्ट। तो ये नागरिकता चाहते हैं। तीसरे होते हैं कौन से, ये अलग थलग रहने वाले। अलग थलग रहने वाले, इनके पास सब कुछ होता है, ये वहां रहते हैं, वहां के नागरिक है, लेकिन ये कहते हैं कि हमें तुम्हारे अधिकार नहीं चाहिए, हमें हमारे हिसाब से जीने दो। जैसे अमेरिका में अमीश लोग हैं, वहां ये है कि बच्चों को पढ़ने का अधिकार है। वो कहते हैं कि एक 18 साल का अमीश बच्चा है, वो कह रहे हैं बाबा मैं तो पढ़ूंगा, उसका बाबा ये कहता है कि तेरे को पढ़ना नहीं है, क्योंकि अपन क्या है, अमीश है। हमारे यहाँ 16 साल के बाद कोई पढ़ नहीं सकता। अमेरिका के कानून कहते हैं कि किसी भी बच्चे को पढ़ने से रोका नहीं जाएगा, प्रत्येक बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। इसका मतलब अमेरिका का जो ये कानून है कि प्रत्येक बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, चाहे वो कितने ही साल का हो। अमीश लोगों की रीति रिवाजों में क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है। तो वो कहते हैं कि हमें अधिकार नहीं चाहिए। तो ये वो लोग हैं जो अधिकारों को छोड़ के, वो नागरिक भी है लेकिन क्या रहते हैं, अलग थलग रहते हैं। ये जो इसके वासी हैं अपने अंडमान निकोबार में, मैंने कहा कुछ लोग वो कपड़े नहीं पहनते। अब अपने ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को रोटी कपड़ा भोजन और मकान का क्या है, अधिकार है। तो हम वहां जाके ढेर मार देते हैं कपड़ों का, ईंटों का ढेर लगा देते हैं। वो कहते हैं कपड़े उठाओ ईंटें उठाओ, हम तो जैसे रह रहे हमें रहने दो। वो कौन से होते हैं, अलग थलग रहने वाले अल्पसंख्यक होते हैं। और अंतिम है वो कौन सा मॉडल है, अमेरिकन अश्वेत। ये क्या कहते हैं, ये
वो हैं जो इनको सब कुछ है, अंग्रेजों के साथ ही आए थे, ये बाहर से नहीं आए हुए हैं, ये अंग्रेजों के साथ आए थे, अंग्रेज इनको अपने साथ ही लाए थे कि हम भी चल रहे हैं तुम भी चलो, हम वहां चारपाई में बैठेंगे, ऑर्डर देंगे, तुम ऑर्डर का पालन करना। तो ये 300-400 साल पुराने इनके दास हैं, ये वहीं के हैं। अंग्रेज और अश्वेत वहां, गोरे और काले वहां, अश्वेत एक बराबर पहुंचे वहां। ये क्या मांग रहे हैं अब? ये न तो स्वशासन मांगते हैं कि अमेरिका का एक पार्ट करके किसे दे दो, हमें दे दो, न ये नागरिक हैं और मेल्ट होना चाहते हैं, ऐसा भी नहीं इनके साथ, न ही ये नागरिकता मांगते हैं, न ही अलग थलग रहने वाले हैं। तो ये क्या मांगते हैं? ये प्रतिनिधित्व मांगते हैं, रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं कि हमें सरकारी नौकरियों में, खेल में और शिक्षा में औरों से, अश्वेतों से ज्यादा अधिकार चाहिए, ताकि हम जो पिछड़े हैं उसकी क्या कर सके, भरपाई। तो ये चाहते हैं कि हमारे साथ क्या किया जाए, सकारात्मक कार्रवाई की जाए। अब आगे मूलवासी जो वहीं के थे, लेकिन बाहर से जो लोग आए ना, उन्होंने उनको परे धकेल दिया, और बाहर वाले बहुसंख्यक हो गए और वहां वाले अल्पसंख्यक हो गए संख्या बल पे। संख्या बल के साथ साथ वो लोग हर तरीके से पिछड़ गए, उनकी जमीनें बहुसंख्यक ने ले ली, उनका नेतृत्व ले लिया, उनको हर तरीके से छोड़ दिया पीछे। वो क्या चाहते? स्वशासन चाहते हैं। वो कहे हमें भी तो कुछ दो, हमें स्वशासन दो। जैसे अमेरिका के रहने वाले कौन? रेड इंडियन। न्यूजीलैंड के रहने वाले माउरी। वो कहते हैं कि, माउरी कहते हैं कि न्यूजीलैंड के ऊपर पहला और स्वाभाविक हक है वो किसका है? क्योंकि हम यहाँ के क्या है? इंडोजिनस पीपल है। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मॉडल है, उसके दो मॉडल हैं। एक मॉडल जो क्यूबेक वासियों वाला है, अलग भाषा भाषी है। दूसरे मॉडल हैं वो कौन से वासी हैं? मूलवासी हैं। तो हमने अभी भी दो मॉडल किए थे, याद है? नेशनल के मॉडल, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मॉडल, या नेशनल माइनॉरिटी स्टेट, या मल्टी नेशनल स्टेट। उसमें दो मॉडल थे, एक मूलवासी और दूसरे सब स्टेट मांगने वाले मूलवासी, ये थे। फिर हमने एक मॉडल और किया था, वो था पॉली एथनिक मॉडल। वो थे अप्रवासी और कौन से? मैट्रिक्स, जिनको है और जिनको नहीं है। एक मॉडल ये और है, अलग थलग रहने वाले और अमेरिकन अश्वेत। अब ये बहुत ही पूछते हैं क्वेश्चन, इन पे आएगा क्वेश्चन, क्या बनेगा कि कौन से जो 5 मॉडल बताए हैं निम्न से कौन सा मॉडल है? नहीं है। तो आप रटना मत, इनको समझना ये कहना क्या था, रटोगे तो फिर भूल जाओगे। एक है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मॉडल, इसके खुद के कितने मॉडल है? 2 मॉडल है। एक तो वहां के मूलवासी जो वहीं के थे, धकेल दिए गए, रेड इंडियन अमेरिका में। वो क्या थे? ये तो जैसे वो कोलंबस पहुंचा तब संकट हुआ था। ये वो रेड इंडियंस थे, वो ही है मूलतः अमेरिका के। तो ये तो बाहर से गए, स्पेनिश, पुर्तगीज, गोरे, फ्रेंच तो बाद में गए वहां, और उन्होंने रेड इंडियंस को मार दिया सबको वहां। माओरी रहते थे न्यूजीलैंड के अंदर। ये जब गोरे गए ना वहां, अंग्रेज गए, तो उन्होंने उन सबको खत्म कर दिया। तो बहुत ही थोड़े थोड़े बच्चे हैं वह, ये स्वशासन मांगते हैं अपना। और ये है एक ही देश के रहने वाले। क्यों अब ये क्यूबेक वासी में, आप चलो एक मुझे अंतर बताओ कि जो इंडिजिनस पीपल है, मैं कह रहता हूं अमेरिका के रेड इंडियंस और कनाडा के क्यूबेक वासी, इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, रेड इंडियंस अमेरिका के मूलवासी है, कनाडा के मूलवासी भी रेड इंडियन जो है ही नहीं, गायब हो गए। वो तो वहां से बाहर से आए हुए कितने प्रकार के लोग हैं? 2 प्रकार के लोग हैं। वो मूलवासी नहीं है वहां के। उनमें से कुछ लोग अंग्रेजी बोलते हैं और कुछ लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले ज्यादा हैं और फ्रेंच बोलने वाले कम है। जो फ्रेंच बोलने वाले हैं वो किस प्रांत में रहते हैं? क्यूबेक में रहते हैं। तो मूलवासी वो हैं जिनको खत्म कर दिया गया, थोड़े से बच गए जो थे वहीं के, लेकिन बाहर से उन्होंने खत्म कर दिया।
ये बाहर से आए हैं और कम ज्यादा हो गए संख्या के अंदर, ये हैं, तो ये भी स्वशासन मांगते हैं और ये भी स्वशासन मांगते हैं। अप्रवासी मॉडल बाहर से आए हैं, नागरिक बन गए हैं और लोगों से कहते हैं कि हमें भी अडॉप्ट कर लो। ये मैट्रिक्स हैं जो नागरिकता मांगते हैं, नागरिक है नहीं, ये अलग थलग रहने वाले को सब कुछ है, सारे अधिकार है, सारी नागरिकता है, लेकिन वो कहते हैं हमारे मामलों में हस्तक्षेप करने की जरूरत है, हमारी संस्कृति पहले है और नागरिक अधिकार बाद में। और अमेरिकन अश्वेत हैं जो क्या मांगते हैं, सकारात्मक कार्रवाई, आरक्षण और ऐसी चीजें मांगते हैं। तो हमने कितने मॉडल किए, 5 मॉडल किए, 2 प्रकार के स्टेट किए, 3 प्रकार के अधिकार किए। एक बार विल किमलिका को दोबारा दोहराते हैं, क्यों? ऐसे नहीं, दोहराएंगे तभी तो याद होगा, ऐसे थोड़ी याद होता है। विल किमलिका, विल किमलिका की पुस्तक बताओ, पहले बताओ कहां का है? पुस्तक बताओ। मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप और मल्टीकल्चरल ओडेसिस, अल्पसंख्यकों के अधिकार लिबरल थ्योरी के तहत, ये इसकी एक पुस्तक है, मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, 1995 में पुस्तक आई। इस पुस्तक में वो कहता है कि जो मल्टीकल्चरलिज्म है वो कितने चरणों में विकसित हुआ है? 3 चरणों में। कौन कौन से? पहले था समुदायवाद, फिर आया उदारवाद और फिर आया राष्ट्र राज्य। विल किमलिका ने बहुसंस्कृतिवाद को किसके साथ मिलाया है? वेरी गुड, उदारवाद के साथ मिलाया। फिर आया कि इसने राष्ट्र 2 प्रकार के बताए, एक तो है माइनॉरिटी जहां कम है वो है मल्टीनेशनल, या फिर वो नेशनल माइनॉरिटी वाले, ठीक है। इसमें एक है जो सब स्टेट है और एक यहाँ के मूलवासी है। दूसरा बताया पोलो एथनिक, उसमें एक है वो नागरिक हैं और दूसरे मैटिक्स हैं। मैटिक्स शब्दावली अपने पहले भी की थी जब प्लेटो को अरस्तु को किया था, ये दी तो वाल्जर ने है, लेकिन आई कहां से है? ये अरस्तु के यहां से। अरस्तु कहता था कि मैटिक्स है वो दास बनेंगे, एथेंस वासी दास है। तो एथेंस में जो लोग बाहर के रहते थे, जो नागरिक नहीं थे, वो मैटिक्स थे। फिर इसने क्या किया कि समूह विभेदीकृत अधिकारों की चर्चा की कि समूह अधिकार, विभिन्न समूहों को कितने प्रकार के अधिकार मांगते हैं? वो 3 प्रकार के। कौन कौन से मांगते हैं? कुछ अल्पसंख्यक हैं जो स्वशासन मांगते हैं, कुछ अल्पसंख्यक है जो पोलो एथनिक नरजातीय अधिकार मांगते हैं, और कुछ कहते हैं कि हमें रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। तो 3 प्रकार के अधिकार है, ये बहुत ही आता है। फिर आ गया कि बहुसंस्कृतिवाद के मॉडल कितने हैं? 5 है। एक है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मॉडल, उस मॉडल के खुद के कितने मॉडल है? 2। एक तो सब नेशनल मॉडल है, उपराष्ट्रीयता, और दूसरा है मूलवासी। एक है जो बाहर से आए हैं लेकिन नागरिक बन गए हैं, वो मेल्ट होना चाहते हैं, बाहर से आए लेकिन नागरिक नहीं है, वो नागरिकता मांग रहे हैं, मैट्रिक्स। तीसरे वहीं के हैं लेकिन अलग थलग रहते हैं, और अंतिम मॉडल अमेरिकन अश्वेत मॉडल है, ये प्रतिनिधित्व मांगते हैं। तो कौन कंप्लीट हो गया है? विल किमलिका। आगामी जिस मुद्दे पे चर्चा होगी वो है कि ब्रायन बेरी है, अमर्त्य सेन है, ऐसे लोगों ने आलोचना क्या की है मल्टीकल्चरलिज्म की। तो अगला तो टॉपिक है वो इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन कल करेंगे, कल, अब नहीं करेंगे। कहीं अरे चर्चा ही तो करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।